नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस आज हो रही है कौशाम्बी में। पहले ये चायल लोकसभा सीट के नाम से जानी जाती थी। यूपी के पिछड़े इलाकों में से एक माना जाता है कौशाम्बी। इस इलाके की एक खासियत ये भी रही है कि यहाँ के वोटर बार बार एक ही पार्टी और उसके नेता को बार बार मौका देते रहे हैं। कांग्रेस यहाँ से 8 बार जीत चुकी है, बीजेपी भी यहाँ से 1 बार, बीएसपी भी 1 बार, समाजवादी पार्टी 3 बार जीत चुकी है। शैलेंद्र कुमार अभी यहाँ से सांसद हैं। एक बार फिर से सियासी माहौल गर्म हो चला है। और सबसे एक खास बात एक और बता दें कि यूपी के जो बाहुबली मंत्री हैं राजा भैया और रघुराज प्रताप सिंह, वो जिस कुंडा से विधायक चुने जाते हैं वो भी इसी कौशाम्बी लोकसभा सीट का ही हिस्सा है। लेकिन इस बार देश का मूड क्या है, हमारे साथ इस नुक्कड़ बहस में जो शामिल होंगे मेहमानों का परिचय करा दें। सबसे पहले कांग्रेस के सत्येंद्र प्रताप सिंह जी हैं, बीजेपी की पूनम संत हैं और समाजवादी पार्टी के अमित सिंह सोनू और आम आदमी पार्टी के कुशल सिंह हैं। लेकिन सबसे पहले बात कि आखिर देश का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है, इस बार कौन पीएम बन सकता है, आपको क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? सर, सिर्फ पीएम राहुल गांधी जी बनेंगे। चाहे दूसरी पार्टियां जितनी मेहनत कर लें, लेकिन कांग्रेस पार्टी को देश में कोई नहीं हरा सकता है। राहुल तो पीएम बनने को तैयार ही नहीं है। बनेंगे, उनको जो है खुद न बनेंगे, उनको सांसद चुनेंगे तब वो बनेंगे पीएम। अभी जो सर्वे आ रहा है, साउथ में बीजेपी कोई नाम लेने वाला नहीं है और नॉर्थ में तो कांग्रेस साफ हो रही है। आपको क्या लग रहा है इस बार कौन बन सकता है? अब की केवल नरेंद्र मोदी बनेंगे, क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं जब भी इलेक्शन आता है तब उसी समय सांप्रदायिकता का ही केवल वोट लेती है। आज विकास के नाम पे कोई चर्चा करने वाला नहीं कि आपको गुजरात मॉडल चाहिए। आप बताइए कि क्या लग रहा है इस बार माहौल? इंशाल्लाह इस बार आम लोगों की जो सोच है वो काफी बदल चुकी है। और इस बार आपने आम आदमी पार्टी की टोपी पहनी, इससे पहले किसके लिए टोपी पहनते थे? इस बार हम उस बार पहनते थे अपने भाई के लिए, अतीक अहमद के लिए, लेकिन इस बार हमने अपना रुख बदला है और इंशाल्लाह इस बार हम आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं और वो कामयाबी मिलेगी। सबसे पहले हम बात कर लें जरा बीजेपी से। पूनम जी, ये बताइए कि सर्वे में तो लग रहा है कि बीजेपी को बढ़त मिल रही है, पर ये आंकड़ा कहां तक जाएगा? कौशाम्बी में तो बीजेपी दिखती नहीं है। नहीं, कौशाम्बी के आप तो पूरे देश में देख लीजिए, केवल बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की हाहाकार है और कोई भी सत्ता के अलावा और कोई नहीं आ सकता इसमें। जादुई आंकड़े तक बीजेपी पहुंच नहीं रही है। नहीं, जादुई आंकड़े नहीं, ये तो आप एक कंफर्म समझ लीजिए, जो आंकड़े हैं बिल्कुल दुरुस्त आंकड़े हैं और यही बीजेपी लेके आएगी और हो सकता है इनसे भी अधिक मत लेके चली आए बीजेपी। बीजेपी का करिश्मा है कि मोदी का है? ये मोदी का करिश्मा है, मतलब बीजेपी का करिश्मा नहीं है। चलिए, सही बात है। ये बताइए मुलायम सिंह कहाँ टिक रहे हैं? देखिए, तीसरे मोर्चे की सरकार बनने जा रही है और हमारे नेताजी इस बार पूर्ण रूप से अच्छे खासे बहुमत रहेगी और बीजेपी और कांग्रेस को किसी को भी बहुमत नहीं मिलने वाली। यूपी से बाहर आप हैं नहीं और यूपी में लगातार आप ही के पार्टी के नेता कहते हैं 2014 में हमारा मिशन 14। नहीं, देखिए, आप पूरे इंडिया में उठा के देख लीजिए, सबसे सांसद सबसे ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में है। ये बताइए कांग्रेस की हालत इतनी कमजोर क्यों हो गई? कांग्रेस की हालत कहाँ कमजोर है? आपको कहाँ मजबूत दिख रही है? नहीं, हमको मजबूत दिख रहा है कि उत्तर भारत में भी हम चुनाव लड़ रहे हैं। कहाँ लड़ रहे हैं? ना बिहार में लड़ रहे हैं, ना यूपी में लड़ रहे हैं, ना मध्य प्रदेश। बिहार नहीं है तो क्या कर पाएंगे? ये कहाँ से अपनी पार्टी लेके उड़ेंगे? इनके पास प्रधानमंत्री घोषित करने के लिए। आपके यहाँ सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री को आपके यहाँ प्रधानमंत्री मिले, हमारे यहाँ गुजरात का मॉडल नहीं चल रहा है। पूरे देश में नहीं है प्रधानमंत्री, कोई भी नहीं है पार्टी की पूरे। आपके पास कुछ नहीं गुजरात में। लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने को तैयार क्यों नहीं? गांधी हमारे यहाँ पार्लियामेंट पार्टी बोर्ड का तय करता है। सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री लेकर चुनाव हुआ था। हमारे यहाँ राहुल गांधी प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। चलिए जरा आम, हाँ, दोनों की नहीं बनने जा रही, तीसरी मोर्चे की सरकार बनेगी, ये आप देख लीजिएगा। और हमारे यहाँ देखिए एक कहावत है कि जो भी दिल्ली की कुर्सी आपको समर्थन कौन करेगा ये बताइए? समर्थन देखिए ज्यादातर लोग, देखिए तीसरे मोर्चे में अभी सारे सब बात चल रही है। ये मोर्चे का आंकड़ा कहाँ पहुँचेगा कि हम इकट्ठा होके कर लेंगे? तीसरा मोर्चा तो भूल जाए, वो कहीं भी नहीं दिख रहा है सत्ता में। नहीं, आप आने दीजिए, समय आने दीजिए, देख लीजिएगा। आम आदमी पार्टी से बात कर लें। कुशल, ये बताइए कि किसका खेल आप बिगाड़ रहे हैं? सर, हम लोग खेल बिगाड़ने नहीं आए हैं। इस देश में 65 सालों के बाद इस देश में एक नई राजनीति की जा रही है, नई राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी ने इस देश को एक विकल्प दिया है। अभी तक पिछले 65 दिल्ली में आपने देख लिया है, केवल ये हल्ला मचाते, धरना करते, जबकि इनके कानून मंत्री को ये नहीं पता कानून क्या होता है। ऐसा नहीं है। हम दिल्ली में जिन मुद्दों को लेकर के आए थे उनमें हमारा जन लोकपाल का मुद्दा बहुत सबसे ज्यादा प्रभावकारी था और उस मुद्दे के लिए लोगों ने अगर उस मुद्दे को नहीं ला पाए हैं या नहीं लाने दिया। बात करें, कोई आपके बारे में कुछ कह रहा है, क्या कह रहे थे आप जी बताइए?
मैं मेरा क्वेश्चन बीजेपी और सपा के मुलायम सिंह जी से है और नरेंद्र मोदी जी से है। यदि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं या मुलायम सिंह जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश में कहाँ कहाँ दंगा कराएंगे पहले से बता दें, क्योंकि वो दोनों बताइए। देखिए, ये आप लोग की शंका है, वहम है। ना नरेंद्र मोदी जी दंगा कराते हैं ना मुलायम सिंह। मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर आपकी सरकार तो कटघरे में खड़ी है। नहीं, देखिए ये गलत है और इसकी जांच हो रही है, क्योंकि कहीं न कहीं इसमें सब शामिल थे। दंगा कराने में हमारी सरकार क्यों चाहेगी, चाहे हमारे साथ नहीं, लेकिन जिसके राज्य में दंगा होता है सरकार उसी पे कटघरे में होती है ना। नहीं, देखिए सब गलत है। देखिए बीजेपी के अमित शाह इस मामले में मशहूर है दंगा कराने में। बात कर ले हम। हाँ बताइए। भाजपा और कांग्रेस एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। सपा और बसपा भी तो साथ में। जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, जाति और धर्म से हटकर राजनीति। कौन जात धर्म की राजनीति नहीं करता है? मैं नेताजी को बताना चाहता हूँ, नेता एक सरकार बनेगी और नेताजी धर्म की राजनीति नहीं करती है और बाकी पार्टियां तो सब जाति और धर्म की राजनीति। आप बताइए कौन बन सकता है पीएम? हमें तो राहुल गांधी समझ में पर राहुल गांधी तो पिछड़ते नजर आ रहे हैं। मेरे हिसाब से पूरी तरीके से जो विकास का मुद्दा लेके उठाए हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनको ही बनना है प्रधानमंत्री। और सारे जितने भी विपक्षी पार्टी है वो देखती रह जाएगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन के दिए। हाँ बताइए, कांग्रेस बताइए, कहिए आप क्या कहते हैं? ये बताइए, बीजेपी के पास सांप्रदायिक के अलावा कोई राजनीति नहीं है, विकास के लिए राजनीति करती नहीं है। कौन कर रहा विकास की राजनीति? विकास की राजनीति कोई नहीं कर रहा है। आज के 2 सेकंड, कांग्रेस बोलती है राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, किस बेस बने? उन्होंने युवाओं के लिए क्या किया है? इस बार 5 साल की सरकार बनी तो इस आपके लिहाज से कौन बन सकता है पीएम? हमारे लिहाज से वो बनेगा जो सबके विकास की बात करेगा, चाहे युवा वर्ग से हो या किसान वर्ग से हो या विदेश। हाँ कहिए जी। कांग्रेस पार्टी 5 साल सिर्फ घोटाले की सरकार रही। कॉमनवेल्थ देख लीजिए, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की सरकार बात है। ये आप पे घोटालों के बहुत आरोप लग रहे हैं। घोटाले हमारे यहाँ घोटाले किए गए तो घोटाले पर किसी को छोड़ा नहीं गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, कोई छुट्टा नहीं घूम रहा है। अरे मुंबई में आदर्श घोटाले में तो छोड़ने की कोशिश। आदर्श सोसाइटी घोटाले की जांच चल रही है, उस पर जो भी हम ये कह रहे हैं, जो हमारी जनता कह रही है कि बीजेपी के केवल मोदी जी और कांग्रेस एक समान है दंगा कराने में, तो ये गुजरात में देख ले जाके 2000 के बाद कौन सा दंगे हुए? गुजरात में तो अल्पसंख्यक को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया। आज कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नुक्कड़ बहस में कौशाम्बी में मेरे साथ इतना ही। कल मेरे सहयोगी प्रकाश बिहार की किसी एक और लोकसभा सीट से नुक्कड़ बहस लेकर हाजिर होंगे।